बेसिक जो जानने वाली बात है इसके अंदर, एक तो आपका ब्रीथ आउट ब्रीथ इन का इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है कि आपको कब ब्रीथ इन करनी है कब आउट करनी है, ये सबसे बड़ा रोल है पुलोवर के अंदर। और सबसे मेन चीज़, जो दूसरा रूल इसका ये है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, बहुत रिस्की एक्सरसाइज मानी जाती है। तो क्योंकि इसके अंदर शोल्डर का जॉइंट हमारा बहुत इन्वॉल्व होता है, तो बहुत ज़्यादा हैवी करने की ज़रूरत नहीं होती। जितने वेट से आपका मसल चल रहा होता है, आपको उतना ही वेट लेना सही रहता है। उससे ज़्यादा वेट लोगे तो जॉइंट पे लोड आ जाता है। तो कम वेट से अगर आपकी मूवमेंट अच्छी तरीके से होती है तो वो सबसे बढ़िया वेट होता है। तो मैं दिखाऊंगा आपको, सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगा कि आप जब बेंच पे लेटते हैं तो वो किस तरीके से आपको लेटना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर उसी पे ही गलती कर देते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, बैक बहुत ज़्यादा, हिप अपनी बहुत ज़्यादा नीचे कर लेते हैं, या किसी को बिठा भी लेते हैं अपने ऊपर कि भाई तू मेरी बैक को रोक के रख, मेरे को रोक के रख, मेरे पैर को रोक के रख, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं दिखाता हूँ आपको पुलोवर कितने एंगल पे लेटना चाहिए आपको। ये देखो, ये मेरा बैक का पोस्चर देख रहे हो, ठीक है, ये मेरा बैक का पोस्चर है, ये मेरा पुलोवर का एक्चुअल है। ज़्यादातर लोग, बहुत जो मैं देखता हूँ, काफ़ी लोग जिम पे लोगों को बिठा भी लेते हैं कि भाई तू मेरे को रोक के रख, इतना नीचे ले जाते हैं, वो ऐसे ले जाते हैं। तो भाई ऐसे बैक पे बहुत लोड आ रहा होता है, रीढ़ की हड्डी में बहुत लोड आ रहा होता है। तो बैक का जो पोस्चर है आपका एक्चुअल में ये रहेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी पोस्चर पे बात। सेकंड बात आ गई हमारे ब्रीथ पे। तो ब्रीथ क्या करना है आपको, जब आप डंबल नीचे लेके जा रहे हो, जब आपको ब्रीथ लेनी है, ठीक है, आपने भरनी है सांस ऐसे, और ये एग्जिट, ठीक है, यहां निकाल दिया। और तीसरा जो इसका रूल है कि डंबल आपको लेके कहां जाना है। आपको जब चेस्ट कर रहे हो तो डंबल आपको यहां चेस्ट पे लेके जाना है। चेस्ट पे ऐसे थोपना नहीं है आपने, ये आप लेके गए चेस्ट पे। और नेक आपकी बिल्कुल बहुत ज्यादा नीचे करनी, ऐसे नीचे करने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा नीचे करोगे तो आंखें दिमाग सब लाल हो जाएगा आपका। तो पोस्चर आपका बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहना चाहिए, और डंबल ऐसे यहाँ ले गया, और जितना आपका चेस्ट स्ट्रेच हो रहा है, ये यहाँ पे मेरा स्ट्रेच है, एंड है, तो यहाँ से ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ये हो गई चेस्ट की बात। अगर हमें पुलोवर को करना है बैक के लिए, तो बैक में क्या होगा, बैक में आपका हाथ यहाँ पर आ जाएगा। चेस्ट पे आप यहाँ लेके आ रहे हो, बैक पे आप यहाँ लेके आ रहे हो। जब आप यहाँ लेके आओ तो बैक ही स्ट्रेच होगी। ये देखो, ये ठीक है। तो ये बैक के लिए था, चेस्ट के लिए भी आपको बता दिया, बैक के लिए भी आपको बता दिया, दोनों का डिफरेंस बता दिया। अगर डंबल आप नीचे से ऊपर यहाँ चेस्ट पे लेके आए हो तो चेस्ट पे आता है। अगर आप डंबल ऊपर रखोगे तो हाथ ऐसे लेके आओगे, चेस्ट स्ट्रेच नहीं होती, बैक ही चल रही होती है हमारी जब इस मूवमेंट में हम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली, और इसमें यूज़ भी आपको अपने दिमाग का, अपने माइंड का यूज़ भी करना है, जिसको कहते हैं माइंड और मसल का कनेक्शन, राइट। तो ये चीज़ें बहुत बारीकी चीज़ें हैं। आप देखते होंगे यार, ऐसा तो मैं भी करता हूँ, ऐसा तो मैं भी मूव कर रहा होता हूँ, लेकिन आप अपना माइंड कहाँ लगा रहे हो, कौन से मसल पे लगा रहे हो, वो मायने रखता है। वो छोटी छोटी चीज़ें एक्सरसाइज को ख़राब कर देती है। अगर आपका माइंड मसल पे नहीं लग रहा तो आपका पूरा सेट खराब है। आपको यही नहीं पता मेरी बैक पे लोड आ रहा है, मेरे जॉइंट पे लोड आ रहा है, मेरे चेस्ट पे लोड आ रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप सोचना कभी भी, आप जब चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हो तो, या बैक का वर्कआउट कर रहे हो तो, पुलोवर कर रहे हो तो, आप सोचना कि आप क्या, कहाँ सोचते हो उस मसल, कौन सा मसल चलाते हो, क्या माइंड आपका कौन सा मसल पे रहता है। तो आप सोचना, तब आपको आंसर मिल जाएगा। और जिनको भी जो इनकरेक्ट मूवमेंट कर रहे होते हो तो शायद इस वीडियो के माध्यम से उनको करेक्ट करने का मौका मिल जाएगा, और वो जान पाएंगे कि यार पुलोवर एक्चुअल में किस तरीके से किया जाता है और ये किस मसल के लिए होता है। तो बस मेरा यही एक पर्पस था इस वीडियो को बनाने का, कि मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ जाए जो इनकरेक्ट कर रहे होते हैं। और जो करेक्ट कर रहे होते हैं भाई, उनके लिए तो कोई वो ही नहीं है, वो तो बढ़िया बात है, करेक्ट कर रहे हैं। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।